हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। बच्चों, आपके एग्जाम सेशन 2 के कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराए गए हैं और जिनमें टोटल 10 शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में, जो कि हम शिफ्ट वाइज डिस्कस कर रहे होंगे। 2 अप्रैल हो, चाहे 4 अप्रैल हो, चाहे 5 अप्रैल हो, 6 अप्रैल हो, 8 अप्रैल हो, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हो कि आपके शिफ्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या था, आपके शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल क्या था, आपका शिफ्ट इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे होंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। और बच्चों, हम कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ भी डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे जनरल कैटेगरी से वीडियो देख रहे हो, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो या पीएच कैंडिडेट हो, इस वीडियो में सभी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे होंगे कि आपका कट ऑफ कितने परसेंटाइल पे क्लियर होने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक की देखिएगा। जो बच्चों हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑथेंटिक डेटा के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे होंगे कि आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है। तो बच्चों, बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम थे, टोटल 10 शिफ्ट में कंडक्ट कराए गए हैं, जिसमें आपका 2 अप्रैल को 2 शिफ्ट थी, 4 अप्रैल को 2 शिफ्ट थी, 5 अप्रैल को भी 2 शिफ्ट थी एंड आपके 6 अप्रैल को भी 2 शिफ्ट थी एंड 7 एंड 8 को एक एक शिफ्ट कंडक्ट कराई गई हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं जिसमें आपका मार्क्स एक्सेप्टेड कट ऑफ भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ऑल शिफ्ट वाइज। तो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेप्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ऑल शिफ्ट जेई 2026 अप्रैल सेशन। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम शिफ्ट वाइज समझेंगे कि आपका डिफिकल्टी लेवल क्या था, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। तो सबसे पहले हम 2 अप्रैल के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट यानी फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी फिजिक्स थी वो आपकी ड्यूरेबल एंड सिंपल थी एंड जो केमिस्ट्री थी इजी टू ड्यूरेबल था एंड जो ओवरऑल रिव्यू था फर्स्ट शिफ्ट का वो था इजी टू मॉडरेट था। एंड सेकेंड अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट की बात करें, इवनिंग शिफ्ट की, जो कि आपकी फिजिक्स इजी थी, जो कि कैलकुलेटिव बेस्ड थी एंड अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपकी मॉडरेट थी लेकिन लेंदी थी। अगर हम मैथ की बात करें जो कि आपकी मॉडरेट थी एंड आपकी काफ़ी लेंदी मैथमेटिक्स पूछी गई थी। अगर ओवरऑल रिव्यू देखें सेकेंड शिफ्ट अप्रैल में, तो कि आपका ओवरऑल रिव्यू मॉडरेट था बच्चों का। अगर 4 अप्रैल की बात करें यानी एग्जाम डे सेकेंड डे की बात करें, तो 4 अप्रैल को आपकी शिफ्ट जो 1 शिफ्ट थी, शिफ्ट फर्स्ट जो थी फिजिक्स, उसमें आपका ईजी था एंड जो आपका केमिस्ट्री था वो आपका इजी टू मॉडरेट था एंड अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स आपकी मॉडरेट टू लेंदी थी एंड जो ओवरऑल रिव्यू था 4 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट वो आपकी इजी टू मॉडरेट रहने वाली थी। अगर हम बात करें 4 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट की, तो आपकी फिजिक्स जो थी इजी थी बट आपकी कैलकुलेटिव थी। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो आपकी इजी थी एंड जो आपकी मैथमेटिक्स थी वो आपकी मॉडरेट लेवल की थी एंड जो ओवरऑल रिव्यू है 4 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट का वो आपका इजी था। जो ये डेटा हमने प्रिपेयर किया है बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग डेटा डिस्कस किया, हम लोग एग्जाम सेंटर पे जाके बच्चों से रिव्यू लिए थे, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा हमने प्रिपेयर किया है शिफ्ट वाइज कि आपका शिफ्ट कैसा था और मॉडरेट था या इजी था या डिफिकल्ट था। तो अगर आपके अकॉर्डिंग कोई शिफ्ट इजी या मॉडरेट या डिफिकल्ट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इम्प्रूव कर पाए कि कौन सा शिफ्ट ईजी था या मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपको डाउट लग रहा है हमारे इस डेटा पे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 5 अप्रैल के बारे में। तो 5 अप्रैल में जो फर्स्ट शिफ्ट थी यानी मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिक्स आपकी इजी टू मॉडरेट था एंड केमिस्ट्री आपकी इजी थी एंड आपकी मैथमेटिक्स मॉडरेट था। जो ओवरऑल रिव्यू था वो इजी का था एंड अगर हम बात करें 5 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट यानी इवनिंग शिफ्ट की बात करें, फिजिक्स आपकी इजी टू मॉडरेट था एंड आपकी केमिस्ट्री जो थी आपकी मॉडरेट टू लेंदी थी। अगर मैथ की बात करें मॉडरेट थे एंड जो ओवरऑल रिव्यू था 5 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट की मॉडरेट थी। बच्चों, आप वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा, आगे हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी डिस्कस करने वाले जो कि आपका शिफ्ट वाइज होगा। बच्चों, अगर हम बात करें अब 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें यानी मॉर्निंग शिफ्ट की, आपकी फिजिक्स मॉडरेट थी एंड केमिस्ट्री आपकी मॉडरेट थी एंड मैथमेटिक्स आपकी लेंदी थी। ये कि जो कि हमारे अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी टफ थी एंड 6 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट की बात करें, केमिस्ट्री आपका इजी था, फिजिक्स आपका इजी था एंड केमिस्ट्री आपकी इजी टू मॉडरेट थी, मैथ आपकी लेंदी थी एंड ये जो ओवरऑल रिव्यू है
सेकेंड शिफ्ट का 6 अप्रैल को EG2 मॉडरेट था बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास 8 अप्रैल का डेटा है एंड 7 अप्रैल का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जिन बच्चों के एग्जाम 7 अप्रैल का था सेकेंड शिफ्ट में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका शिफ्ट कैसा था। अगर आपका 7 अप्रैल को एग्जाम था या नहीं था, किन बच्चों के एग्जाम 7 अप्रैल का था, ये चीज़ जरूर कमेंट में बताइएगा। बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं 8 अप्रैल की, जो कि आपकी लास्ट शिफ्ट थी। सेकेंड शिफ्ट में बच्चों आपका पेपर था जिसमें आपका फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट था एंड केमिस्ट्री आपकी EG2 मॉडरेट थी एंड मैथमेटिक्स आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। एंड ओवरऑल रिव्यू बच्चों आप कमेंट में जरूर बताइएगा जिन बच्चों का लास्ट शिफ्ट में एग्जाम था कि आपका शिफ्ट कैसा था। अब बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे जेई कट ऑफ के बारे में कि आपके कितने मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला है, कैटेगरी वाइज होगा। एंड बच्चों हम डिस्कस करेंगे अब शिफ्ट वाइज कि अगर 2 अप्रैल को आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डे यानी 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में 99 परसेंटाइल आपका 180 से 182 मार्क्स पे आपका बनने वाला है। अगर 98 परसेंटाइल की बात करें तो अगर आपने एग्जाम 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है तो 98 परसेंटाइल बच्चों आपका 160 से 162 मार्क्स पे आपका बनने वाला है। वहीं अगर हम बात करें 97 परसेंटाइल बच्चों, अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था तो आपका 97 परसेंटाइल 148 से 150 मार्क्स पे बनने वाला है। अगर 95 परसेंटाइल के बच्चों बात करें 128 से 130 के बीच में अगर आपकी मार्क्स रेंज है तो आपका 95 परसेंटाइल बनेगा। कट ऑफ की बात करें यानी ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का अगर 120 से 122 मार्क्स है तो यानी बच्चों का कट ऑफ क्लियर होने वाला है। आगे हम बच्चों डिस्कस कर रहे होंगे OBC जनरल EWS सभी कैटेगरी वालों के लिए कि आपका कट ऑफ कितने मार्क्स पे क्लियर करने वाला है। जब हम डिस्कस कर लेते हैं 2 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट यानी इवनिंग शिफ्ट में, जो कि आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी, इसमें आपका 99 परसेंटाइल बच्चों 170 से 172 मार्क्स पे बनने वाला है। 98 परसेंटाइल बच्चों 150 से 152 मार्क्स पे बनने वाला है। 97 परसेंटाइल बच्चों 138 से 140 मार्क्स पे बनने वाला है। एंड 2 अप्रैल में 95 परसेंटाइल बच्चों आपका 120 से 120 मार्क्स पे बनने वाला है। अगर कट ऑफ की बात करें 110 से 112 मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला है। ये बच्चों हमने डिस्कस किया फर्स्ट डे के बारे में, जो कि आपका एग्जाम था फर्स्ट डे यानी 2 अप्रैल। अब हम बच्चों डिस्कस कर लेते हैं 4 अप्रैल यानी कि एग्जाम के सेकेंड डे के बारे में। तो फर्स्ट शिफ्ट में डिस्कस करते हैं 4 अप्रैल। फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट करते हैं तो आपका जो मार्क्स रेंज होने चाहिए 164 से 166 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। 99 परसेंटाइल के लिए अगर बात करें 98 परसेंटाइल के लिए तो आपके अगर मार्क्स रेंज 144 से 146 के बीच में है तो आप 98 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हैं। अगर आपकी मार्क्स रेंज 132 से 134 है और आपने एग्जाम 4 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में दिया है तो आपका 97 परसेंटाइल बन सकता है। अगर 96 की बात करें तो 96 परसेंटाइल 122 से 144 मार्क्स पे बन सकता है। 95 परसेंटाइल के बच्चों बात करें तो 114 से 116 के बीच में आपका 95 परसेंटाइल बन सकता है अगर आपने एग्जाम 4 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में दिया हुआ है। आपका कट ऑफ जो देखेंगे तो कट ऑफ बच्चों 104 से 106 मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला है। बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं 4 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट के बारे में। तो आपका 99 परसेंटाइल 176 से 178 मार्क्स पे बनने वाला है। और 97 परसेंटाइल की बात करें तो बच्चों अगर आपने एग्जाम 4 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में दिया है तो 97 परसेंटाइल 147 से 146 पे बनने वाला है। और 95 परसेंटाइल की बात करें तो आपका 124 से 126 के बीच में अगर आपकी बच्चों मार्क्स रेंज है तो आपका 95 परसेंटाइल बन जाएगा। अगर आपने एग्जाम 4 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में दिया है तो आपका कट ऑफ 116 से 118 मार्क्स की रेंज पे आपका जेई का कट ऑफ क्लियर होने वाला है। बच्चों आपके मन में डाउट है कि आपके मार्क्स रेंज कम है तो आपका क्या परसेंटाइल बनने वाला है, तो बच्चों आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका मार्क्स रेंज एंड किस डेट में आपका एग्जाम था एंड कौन सी शिफ्ट में था। ये दो चीज़ें आप हमें कमेंट करिए कि आपका डेट क्या था, एग्जाम डेट
एंड आपकी मार्क्स रेंज एंड आपका शिफ्ट कौन सा था। हम कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका जो हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे कि आपका एक्सेप्टेड क्या कट ऑफ परसेंटाइल बनने वाला है और आपका जेई का कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5 अप्रैल के बारे में, तो 5 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप 99 परसेंटाइल देखेंगे तो 184 से 186 के बीच में अगर आपका मार्क्स रेंज है तो आपका 99 परसेंटाइल बनना होगा। अगर 98 की बात करें तो 98 परसेंटाइल अगर आपने एग्जाम 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में दिया है जो कि आपका इजी शिफ्ट था, इसमें आपका 98 परसेंटाइल 164 से 166 मार्क्स रेंज पे बनने वाला है। 95 परसेंटाइल की बात करें तो 132 से 134 के बीच में अगर आपका मार्क्स रेंज है तो 95 परसेंटाइल बन सकता है। अगर कट ऑफ की बात करें तो 124 से 126 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपका कट ऑफ भी क्लियर हो सकता है। बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं 5 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट के बारे में। तो 5 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में 99 परसेंटाइल बच्चों आपका 166 से 168 की मार्क्स रेंज पे आपका 99 परसेंटाइल बनने वाला है। वहीं अगर बात करें 97 परसेंटाइल की तो 132 से 134 के बीच में अगर आपका मार्क्स रेंज है तो आप का 97 परसेंटाइल बन सकता है। 95 परसेंटाइल की बात करें अगर आपने बच्चों 5 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो 95 परसेंटाइल 116 से 118 के बीच में अगर आपका मार्क्स रेंज है तो 95 परसेंटाइल बन सकता है। अगर कट ऑफ की बात करें तो आपका 108 से 110 के बीच में आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। अब बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं 6 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में जो कि आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी, उसमें अगर हम डिस्कस करें तो आपका जो 99 परसेंटाइल है 160 से 162 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल बन सकता है। एंड 98 की बात करें तो 98 पे आपका 140 से 142 मार्क्स रेंज पे आपका 98 परसेंटाइल बन सकता है। 97 परसेंटाइल की बात करें तो 97 परसेंटाइल 126 से 128 मार्क्स पे बनेगा। एंड 95 परसेंटाइल की बात करें तो 108 से 110 के बीच में आपका 95 परसेंटाइल बन सकता है। कट ऑफ की बात करें तो 100 से 102 के बीच में अगर आपका मार्क्स रेंज होता है तो आपका कट ऑफ भी बच्चों क्लियर हो सकता है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं कि 6 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में अगर आपकी 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज 174 से 176 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी मार्क्स रेंज 154 से 156 के बीच में है तो अगर आपकी 98 परसेंटाइल बन सकती है। वहीं बात करें अगर आपकी मार्क्स रेंज 132 से 134 के बीच में है तो आपकी 96 परसेंटाइल बननी होगी। अगर आपकी मार्क्स रेंज 114 से 116 के बीच में तो आपका जेई का कट ऑफ भी बच्चों क्लियर होने वाला है। अब हम बच्चों डिस्कस कर लेते हैं 8 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट के बारे में, यानी 7 अप्रैल का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर जिन बच्चों के एग्जाम 7 अप्रैल के में था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था सब। तो हम 8 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट शिफ्ट थी। इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपका 99 परसेंटाइल 168 से 170 के बीच में बनने वाला है। अगर 98 की बात करें तो 98 परसेंटाइल बच्चों आपका 148 से 150 मार्क्स पे आपका 98 परसेंटाइल बनने वाला है। एंड 97 की बात करें तो 97 परसेंटाइल 136 से 138 के बीच में आपका 97 परसेंटाइल बनने वाला है। 95 की बात करें तो 95 परसेंटाइल 118 से 120 पे आपका 95 परसेंटाइल बनने वाला। अगर जेई कट ऑफ की बात करें तो 110 से 112 के बीच में आपका जेई का कट ऑफ क्लियर होने वाला है। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अगर आपका मार्क्स रेंज कम है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका मार्क्स रेंज क्या है, किस डेट में आपका एग्जाम था, किस डेट शिफ्ट में एग्जाम था और आपका क्या कैटेगरी है, तो हम जरूर आपका कमेंट में रिप्लाई करेंगे। अब हम आगे बच्चों डिस्कस करते हैं कि आपका हम आगे डिस्कस करते हैं कैटेगरी वाइज कि आपका जेई का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल के थ्रू आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के वीडियोस मिलने वाले हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट कॉलेज ऑप्शन एज पर योर स्कोर, जो भी आपका मार्क्स रेंज है, जो भी आपका परसेंटाइल है, उस परसेंटाइल के बेस पे आपको ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट कौन से कॉलेज ऑप्शन को चूज करना चाहिए, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको कंटेंट मिलने वाला है। एंड हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक ऑनेस्ट रिव्यू, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज, सभी कॉलेजेस के हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक
अपडेट्स एंड रिव्यू मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑथेंटिक ऑफिशियल प्लेसमेंट, फीस, आरओआई, कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे चैनल के थ्रू आपको काउंसलिंग में भी काफ़ी सपोर्ट होने वाले हो, चाहे वो जोसा हो, सीसैब हो, जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो, जैक चंडीगढ़ हो, किसी भी स्टेट की हो या कॉलेज लेवल की काउंसलिंग हो, जिसमें हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। इन सभी टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को बच्चों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको डे टू डे, अभी जैसे कि आपका एग्जाम फेज चल रहा है, अभी आपका 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद आपको सभी काउंसलिंग ओपन होने वाली। तो सभी काउंसलिंग के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि बच्चों आपके कुछ आपके एडमिशन ओपन भी हो चुके हैं, जैसे बात करें थापर यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जिट्स नोएडा एडमिशन ओपन हो चुके हैं, RRU गांधीनगर एडमिशन बच्चों ओपन हो चुके हैं। अगर बात करें NFSU गांधीनगर के तो 8 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन उसके भी ओपन हो चुके हैं। तो बच्चों इन सभी देखेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें जैसे ही कोई भी अपडेट आता है काउंसलिंग से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर अपडेट किया जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं आपके जेई के कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2026-25 के बारे में। 25 में देखेंगे तो आपका जो जनरल वाले कैंडिडेट्स थे उनका कट ऑफ 193.1 परसेंटाइल पे क्लियर हुआ है, ओबीसी का 80.38 परसेंटाइल पे क्लियर हुआ है। एंड ओबीसी जिसमें आपकी मार्क्स रेंज जो थी जनरल वाली कैंडिडेट्स के लिए 88 से 112 के बीच में थी। EWS कैंडिडेट के लिए 55 से 70 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज थी। एंड जिसमें हम ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो देखें तो क्वालिफाइड कट ऑफ बच्चों 78 से 78.43 था। एंड जो बच्चों के मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे इस परसेंटाइल के लिए 50 से 68 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। SC की बात करें 61 से परसेंटाइल पे बच्चों को कट ऑफ क्लियर हुआ है, जो आपका अप्रॉक्स मार्क्स रिक्वायर्ड थे 28 से 40 के बीच में थे। ST के लिए देखें रिक्वायर्ड परसेंटाइल क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल 47.9 परसेंटाइल था, इसके जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 18 से 28 थे। ये हमने 2025 के डेटा पे डिस्कस किया। अब हम बच्चों एक्सेप्टेड डिस्कस कर लेते हैं 2026 के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ। तो जनरल के लिए देखेंगे तो जनरल के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल होगा वो 93 से 94 के बीच में रहने वाला है। इसके लिए जो मार्क्स रेंज होगी बच्चों 185 से 122 के बीच में होने चाहिए। जो आपके सेव मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 115 से प्लस आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए। अगर सेव क्वेश्चन की बात करें तो कम से कम आपके 27 से 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तब आप करे होंगे तब आपके मार्क्स इतने आ रहे होंगे 115। अगर EWS की बात करें तो EWS के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ 77 से 81 के बीच में रहने वाला है। एंड मार्क्स रेंज की बात करें, अगर आपके मार्क्स रेंज 66 से 80 के बीच में है तो आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। और सेफ मार्क्स की बात करें तो 70 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सेफ मार्क्स होंगे जेई का क्वालिफाइंग कट ऑफ क्लियर करने के लिए। एंड ओबीसी एनसीएल की बात करें यानी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो क्वालिफाइंग कट ऑफ जो उनका रहने वाला है 78 से 81 के बीच में रहने वाला है। मार्क्स रेंज जो होगी बच्चों 60 से 78 के बीच में रहने वाली है। एंड जो सेफ मार्क्स होंगे 70 प्लस अगर ओबीसी कैंडिडेट वालों के मार्क्स हैं तो उनका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससी की बात करें तो उनका क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो होगा वो 62 से 67 परसेंटाइल पे उनका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एंड जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए बच्चों 38 से 50 के बीच में होनी चाहिए। जो आपके सेफ मार्क्स होंगे 40 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका जेई का कट ऑफ बच्चों क्लियर हो सकता है। एंड एसटी की बात करें तो एसटी कैंडिडेट के लिए जो आपकी परसेंटाइल होगी वो 50 परसेंटाइल होनी चाहिए। जो मार्क्स रेंज होगी वो 28 से 38 के बीच में होनी चाहिए। जो आपके सेफ मार्क्स होंगे 35 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका जेई का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पीडब्ल्यूडी यानी पीएच कैंडिडेट की बात करें
तो उनका जेई क्वालिफाइंग कट ऑफ 0.01 परसेंटाइल है। अगर उन्होंने केवल उनके मार्क्स अगर 5 to 10 मार्क्स बन रहे हैं तो उनका जेई का कट ऑफ क्लियर होने वाला है, वो जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिनका अगर सेफ मार्क्स की बात करें 5+ अगर उन्होंने मार्क्स बन रहे हैं तो वो जेई का जेई एडवांस जेई क्लियर करके वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर अगर आप बच्चों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे आगे आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ मिलने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर एडमिशन रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड अब आपको अपडेट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।